सर यहाँ पर आप इस उम्र में जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के यानी कि आजमबादी के और भी कार्यकर्ता हैं तो कभी मंत्री जी के करीब रहते थे, लेकिन सर आज कुछ नदारत के दिखाई दे रहे हैं बहुत, जैसे खुल के आप कभी मिलर, कभी बिलासपुर, कभी शाहबाद, जिस तरीके से इस उम्र में आपके हौसलों में सलाम करता हूँ, तो सर वो कार्यकर्ता कहाँ है? आप देखिए, आजम खान साहब के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी हमारी रणनीति के खातिर हमने उनको सेव किया था। कोई भी हमारा कार्यकर्ता यहाँ से भागा नहीं था, लेकिन हमारी रणनीति थी, कुछ को अपनी फौज को हमने बचा के रखा था और उन कार्यकर्ताओं को आगे ले रखा था जो कि अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से और अपने उससे जिनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा नहीं बन सकता हो और जो हिम्मत से इस लड़ाई को संघर्ष कर सकें, उनको आगे रखा, अपनी फौज को बचा के रखा। और आज वो कल भी हमारे थे, वो आज भी हमारे हैं, आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बैठे बैठे अपने कार्यालय के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से पूरी बिसात बिछा कर काम पर लगे हुए हैं। सर 5 विधानसभा है, रामपुर जिला एक ऐसा जिला है जो कि सियासत कहीं भी हो रही हो, लेकिन रामपुर जिला एक सुर्खियों में रहता है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सर यहाँ पर आपकी 5 विधानसभा में किस तरह की तैयारी है? हमारी 5 विधानसभाओं में इस तरीके की तैयारी है, हमने 5 विधानसभाओं में जनता को इतना तैयार कर दिया है कि किसी वजह से भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर प्रशासनिक दबाव पड़े या उसको झूठे केस में फंसा दिया जाए तो ये चुनाव जनता खुद लड़ाकर आजम खां को जिताएगी। और आजम खां की 5 सीटें जो हैं इस जिले की पहले से ज़्यादा वोटों से जिताने की हमारी पूरी तैयारी है और जनता भी इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से तैयार है। रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों के आंदोलन का मुद्दा है, बिजली की बड़ी कीमतों का मुद्दा है, खाद, पेट्रोल, डीजल सबकी महंगाई का मुद्दा है, खाद के कट्टे दुगनी कीमत पर कर दिए गए, 5 किलो कट्टा वो खाद कम कर दी गई और डीजल के इंजन से पानी लगाने में दुगनी कीमत किसान को भुगतनी पड़ रही है और उसकी आमदनी दुगनी तो नहीं हुई किसान की, लेकिन उसके खर्चों को दुगना ज़रूर कर दिया गया। ये सारी बातें, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारों को रोजगार न मिलना, महिलाओं पे अत्याचार, उत्पीड़न, झूठे मुकदमे में लोगों को फंसा देना और ये सारी चीज़ें जो हैं, शिक्षा मित्रों और जितने लोगों के साथ, आंगनबाड़ी वालों के साथ जितनी जातियाँ हुई हैं और जो देश के जो रोजगार थे उनको बेचा जा रहा है, जनता इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है और हर आदमी समझता है, ना लोभ है ना लालच है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात फैलाकर ये चुनाव को जीतना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की बात को रखकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये इनके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, ये हिसाब लेना जानते हैं, ईडी की कार्रवाई करना जानते हैं, लेकिन अपना जो चंदा ले लेते हैं उसका हिसाब भी देना नहीं इनके तौर तरीकों में नहीं है। जनता सब समझती है। सर सवाल मेरा आखिरी रहेगा, मतलब सेकंड आखिरी, यहाँ पर मंत्री जी माननीय आजम खान जी के परिवार से कौन कौन किस किस विधानसभा से आ रहा है? आजम खान साहब के परिवार से सिर्फ आजम खां खुद रामपुर से लड़ेंगे, जैसे कि जनता की यहाँ पर मांग है। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो यहाँ की जनता और यहाँ का कार्यकर्ता आजम खां को लड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मांग करता है कि इस शहर से आजम खां साहब लड़ें। सिर्फ उनकी हाँ का इंतज़ार है। स्वार से हमारे विधायक अब्दुल्ला खां साहब हैं, वही लड़ेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं है। ये दोनों हमारी तैयारी में हैं पूरे तरीके से। चमरौआ से हमारे सिटिंग विधायक नसीर खां साहब हैं, उनका टिकट भी और आजम खां के बहुत पुराने मित्र हैं और साथी हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जहां भी हमारे आजम खां साहब जिसको टिकट फाइनल करेंगे, हमारा हर कार्यकर्ता उसको लड़ाएगा। हर आदमी में कमी और बेशी होती है, लेकिन सब बैठ के निपटा लिया जाता है और हमारी पुराने साथी जितने हैं सब वो चुनाव लड़ाने को तैयार है। सर जमीनी स्तर पर मिलक विधानसभा जो है, मिलक विधानसभा जमीनी स्तर पर जो आपके पूर्व विधायक रह चुके बीजेपी में, उनमें जनता में कुछ आक्रोश सा है, जनता में खासकर यादव समाज में
कुछ एक नाराजी है, बोले 5 साल तक वो कभी भी मिला करती विधानसभा में तशरीफ नहीं आए, तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट आप? देखिए, जहाँ तक नाराज की बात होती है, नाराजगी लोगों में हो जाती है, जो कमी है उन्हें दूर करेंगे। या तो लोग जो नाराजगी पैदा कर रहे हैं या उनके मन में है, पैदा नहीं कर रहे हैं, है, लेकिन कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट तो लाके खड़ा नहीं कर पा रहे ना। या तो कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट हो जो वहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों को, यादव भाइयों को, जाटव भाइयों को और भी जो समाज के लोग हैं उनको साथ लेके चल सके, क्योंकि जितने लोग भी टिकट मांग रहे हैं शाहबाद से, वो सिर्फ अपने चुनाव के, अपने टिकट के खातिर मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारे विधायक विजय सिंह हैं, वो पिछली बार भी बहुत कम वोटों से हारे, लहर थी, कोई बात नहीं, कमी हर इंसान में होती है, हम में भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। और हम पुराने परखे हुए को, जब तक कि कोई बहुत मजबूत चीज़ ना हो, तब तक हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं।